वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आप भी कह रहे होंगे आज इतने दिनों बाद ये कहाँ से हाजिर हुई है। ये ठक ठक लगी हुई है हमारे घर में। साथ जो घर है हमारे घर के वो बन रहा है, तो इस वजह से ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी थोड़े दिन। खैर जी, अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कहाँ गायब थी। सब मुझे इतने दिन से मैसेजेस कर रहे थे कि कहाँ गायब है, कहाँ गायब है, क्या आपने व्लॉगिंग छोड़ दी है। तो मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, सॉरी। आप लोगों को मेरे टूटे फूटे व्लॉग देखने ही पड़ेंगे। खैर जी, अभी इसके दो रीज़न थे। एक तो अरसल बहुत ज़्यादा बीमार था, क्योंकि उसको जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो उसने एक टाइम के लिए ना, मतलब ज़्यादा देर के लिए बीमार होना ही होना होता है। और थोड़ी सी मेरी भी गलती थी कि मैंने उसके जो कपड़े थे वो एकदम से हल्के कर दिए थे, क्योंकि हमारा घर ठंडा है, तो इतने ना मतलब पतले कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर दूसरा रीज़न ये था कि आंस की पोस्टिंग थी, सो आपको पता है ना, मैं फिर इस वजह से सो ना नहीं कर सकी कुछ भी। वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता, बल्कि ब्लॉग ईद के भी बने पड़े हैं, काफ़ी ब्लॉग बने पड़े हैं, लेकिन वो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था और एडिटिंग करने का उसका स्पेशली टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू करें। रात को मुझे एक बड़ा प्यारा मैसेज आया मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से कि मेरी अम्मी आपको देखती हैं, तो आप प्लीज़, मेरे ख्याल से वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जानते हैं। अभी फ़िलहाल मैं उनको जान नहीं पा रही हूँ, शायद उनको मुझे ना अपना ताल्लुक़ सही से बताना नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी अम्मी आपको बहुत शौक से देखती हैं, आप इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जी, फिर इस तरह की अच्छी अच्छी मोटिवेशन इंसान को मिलती रहे ना, तो फिर मज़ा आता है इंसान को इस तरह की मोटिवेशंस पर भी। खैर जी, अभी मैंने सफाई वगैरह करनी है, लेकिन उससे पहले करना है जी नाश्ता। नाश्ता बहुत ज़रूरी है इंसान की हेल्थ के लिए। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं जी नीचे, क्योंकि आज अंश आए हुए हैं घर, तो उन्होंने कहा कि हम नाश्ता बाहर करके आएंगे। क्या कर रहे हैं भाई, हलवा पूड़ी खा के आते हैं, क्योंकि जो हलवा पूड़ी एक स्पेशल वो आइटम है जो मैं कहती हूँ गरम गरम ही खानी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं नीचे, और नीचे चल के फिर आगे चलते हैं, और आगे जाके नाश्ता आज हम बाहर करके आते हैं। सो स्टे ट्यून। ये था जी घर जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बन रहा है। सही है, ठक 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 पूरा दिन हमारे घर पे होती रहती है। जी, तो नाश्ता वगैरह कर कर अब हम लोग आ चुके हैं लुत्फ़ पे, क्योंकि आंसर फिर चले जाना और मुझे लेके जाने वाला फिर कोई नहीं होता। यहाँ पे मैंने करनी थी अरसल की थोड़ी सी ग्रोसरी, तो सबसे पहले कर लेते हैं ग्रोसरी और अंदर चल के आपसे मिलते हैं। जी, तो नाश्ता वगैरह करके हम घर आ गए, और मैं कहती हूँ इतनी नींद आ रही थी मुझे लस्सी पीने के बाद। मेरे साथ इसी तरह ही होता है कि मीठी लस्सी मैं जब भी पी लेती हूँ मुझे बहुत 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 ज़्यादा नींद आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट सेक्शन में लाजमन बताइएगा। खैर जी, अभी है जी शाम का टाइम, अभी बज रहे हैं जी कोई शाम के 6, और हम लोगों ने जाना है एक इवेंट अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हो जाते हैं रेडी,
क्योंकि हम लोगों ने जाना। अभी फ़िलहाल मैं अपने बाल वगैरह स्ट्रेट करके हटी थी। स्टाइल तो कोई ख़ास ऐसा नहीं बनाना मैंने कहा है कि थोड़ी सी चुटिया टाइप पोनी टाइप कर लेंगे टेल में, देखते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले हो जाते हैं रेडी और फिर चलते हैं इवेंट पे और जाके वहाँ पे एंजॉय करते हैं। A few moments later. हाँ जी, तो शादी वगैरह खा के हम आ गए हैं वापस। खैर जी, शादी ख़त्म हो गई और गर्मी में कहती हूँ बस तौबा ना ही पूछें आप लोग कि कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे बालों से स्वेटिंग इतनी ज़्यादा अंदर सर में से आ रही थी कि आप हिसाब लगा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी वहाँ पे, और फिर मैं कहती हूँ इस तरह के कपड़े हैवी कपड़े पहन के जाना वहाँ पे, तो पिघल गए आज हम। खैर जी, अब टाइम हो रहा है इस टाइम 9:45 का रात में, और अब अंश की पैकिंग कर ली जाए। हमारी तो ज़िंदगी यही है मुझे लगता है। खैर जी, अंश होते ना यहाँ पे, तो फिर मेरा दिल करता है मैं वो वाला गाना गाऊँ, वो कौन सा है उड़ती फिरूं वो तितली बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। खैर जी, भाई मेरे ख्याल से हर वाइफ का ऐसे ही हाल होना चाहिए कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा मेरे ख्याल से अटैच हूँ मैं, शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने जो भी कहना है उनसे कह देना है और मुझे पता है वो मेरी फरमाइश पूरी भी हो जानी है। और मोस्टली जो वाइफ होती हैं वो शायद मिस भी इसी वजह से करती हैं। तो जी खैर, क्या कर सकते हैं अब इसके लिए। हम अभी फ़िलहाल करते हैं जेंट्स की पैकिंग। पैकिंग क्या करने, थोड़े बहुत कपड़े हैं जो वॉश होने के लिए आए हुए थे, जो गए थे, अब तो जा रहे हैं, तो अब तो ये नहीं होगा कि 1 वीक बाद ही आ जाएंगे। अब तो रहना पड़ेगा, अब तो एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा।
अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।